कहानी की शुरुआत में हम कॉन्ग को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होता है। तभी वहाँ एक छोटी लड़की आती है जो कॉन्ग की सबसे अच्छी दोस्त होती है। कॉन्ग उस लड़की की हर बात मानता था, लेकिन उस वक्त उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वह एक पेड़ को जड़ से उखाड़कर आसमान की तरफ जोर से फेंक देता है। वह पेड़ सीधा ऊपर जाकर एनर्जी वॉल से टकराता है, जिससे दीवार में छेद हो जाता है। असल में कॉन्ग को एक बनावटी दुनिया के अंदर कैद करके रखा गया था ताकि गॉडजिला को उसकी भनक न लग सके। करीब 5 साल पहले इन दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई हुई थी, जिसमें गॉडजिला ने कॉन्ग को हरा दिया था। ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को दूर से ही महसूस कर सकते हैं, इसीलिए इंसानों को डर था कि अगर ये दोबारा आमने सामने आए तो फिर से तबाही मच सकती है। लेकिन अब कॉन्ग का साइज पहले से बहुत बड़ा हो चुका था, इसीलिए अब फैसला लिया जाता है कि कॉन्ग को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ हम बर्नी नाम के एक आदमी को देखते हैं। वह एपेक्स नाम की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी में काम करता है, जो एडवांस रोबोट्स और मशीनें बनाने के लिए जानी जाती है। बर्नी को अपनी कंपनी पर पहले से ही शक था कि वे दुनिया से कुछ छिपा रहे हैं और कुछ खतरनाक बना रहे हैं। सच का पता लगाने के लिए वह कंपनी का सीक्रेट डेटा चुराने की कोशिश करता है, जहां उसे पता चलता है कि कंपनी किसी बहुत बड़े और गुप्त प्रोजेक्ट को हांगकांग भेजने की तैयारी कर रही है। तभी अचानक वहां खतरे का सायरन बजने लगता है। ये इशारा था कि गॉडजिला पास आ चुका है। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर की लहरों को चीरते हुए बाहर निकलता है और सामने आने वाली हर चीज को तहस नहस करना शुरू कर देता है। वहां मौजूद लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि गॉडजिला तो हमेशा इंसानों का रक्षक रहा है, तो फिर आज वह सबको मार क्यों रहा है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी एपेक्स कंपनी को जलाकर राख कर देता है। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई कि गॉडजिला वापस आ गया है, लेकिन इस बार वह एक रक्षक नहीं बल्कि एक विलेन की तरह बर्ताव कर रहा है। एपेक्स कंपनी का मालिक टीवी पर आकर कहता है कि गॉडजिला अब बेकाबू हो चुका है और वे जल्द ही एक ऐसी मशीन तैयार कर लेंगे जो उसे रोक सकेगी। इस न्यूज को मेडिसन नाम की लड़की भी देख रही होती है, जिसे पूरा यकीन था कि गॉडजिला बिना किसी वजह के हमला नहीं कर सकता। इसके पीछे पक्का एपेक्स कंपनी की ही कोई साजिश है। अपनी बात साबित करने के लिए मेडिसन अपने पिता के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला को पक्का उकसाया गया है, लेकिन उसके पिता उसकी बात नहीं मानते। वे कहते हैं कि ये टाइटन्स भी इंसानों की तरह ही होते हैं, जिनका मूड कभी भी बदल सकता है और अब गॉडजिला रक्षक नहीं बल्कि विलन बन चुका है। पिता की बातों से निराश होकर मेडिसन वहां से निकल जाती है और उस हैकर बर्नी की ऑनलाइन ऑडियो सुनने लगती है। वह हैकर गॉडजिला और एपेक्स कंपनी के बारे में कुछ अजीब और चौंकाने वाले राज बता रहा था। मेडिसन उसी वक्त फैसला कर लेती है कि वह उस हैकर को ढूंढ कर रहेगी, ताकि पता चल सके कि गॉडजिला ने आखिर उस कंपनी को ही निशाना क्यों बनाया। दूसरी तरफ एपेक्स कंपनी का मालिक वॉल्टर मशहूर साइंटिस्ट नेथन से मिलने पहुंचता है। वॉल्टर उन्हें बताता है कि उनका हॉलो अर्थ वाला आइडिया बिल्कुल सच था। नेथन ने पहले एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि हमारी जमीन के नीचे एक और छिपी हुई दुनिया है, जहां से इन टाइटन्स को अपनी असली ताकत मिलती है। वॉल्टर उन्हें लालच देता है कि अगर वे वहां पहुंच गए तो उन्हें एक ऐसी पावर मिलेगी जिससे वे गॉडजिला को हमेशा के लिए रोक सकेंगे। इसी दौरान वॉल्टर नेथन को अपने खास आदमी से मिलवाता है जो इस खतरनाक मिशन में उनके साथ जाने वाला था। उसके बाद वॉल्टर नेथन को बताता है कि उनकी टीम ने हॉलो अर्थ के अंदर ऊर्जा का एक ऐसा खजाना ढूंढ निकाला है जो पूरी दुनिया को बदल सकता है। नेथन ये सब सुनकर हैरान था, लेकिन उसे एक बात का डर था कि कुछ साल पहले उसके भाई ने भी वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां की अजीबोगरीब ग्रेविटी की वजह से उसकी जान चली गई थी। दरअसल हॉलो अर्थ में ग्रेविटी इतनी खतरनाक है कि वहां पहुंचते ही दबाव की वजह से इंसान और मशीनें चकनाचूर हो जाते हैं। इस पर वॉल्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी कंपनी ने खास हीव नाम की एंटी ग्रेविटी कार्स बनाई हैं, जो उस भारी दबाव को आसानी से झेल सकती हैं। नेथन बताता है कि हर टाइटन के पास अपने घर का रास्ता ढूंढने की एक कुदरती ताकत होती है, इसलिए उन्हें हॉलो अर्थ तक पहुंचने के लिए कॉन्ग की मदद लेनी ही होगी, क्योंकि सिर्फ कॉन्ग ही उन्हें सही रास्ता दिखा सकता है। इसके बाद नेथन अपनी पुरानी दोस्त इलीन के पास जाता है, जो कॉन्ग की देखभाल करती थी। वे उसे समझाता है कि कॉन्ग को अब और ज्यादा समय तक इस नकली दुनिया में बंद नहीं रखा जा सकता। कॉन्ग का असली घर हॉलो अर्थ है और उसे बचाए रखने का यही एक रास्ता है, क्योंकि अगर वह यहाँ से बाहर निकला तो गॉडजिला उसे छोड़ने वाला नहीं है। काफी बहस के बाद इलीन कॉन्ग को ले जाने के लिए मान जाती है, क्योंकि कॉन्ग को बचाने का और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद पूरी आर्मी और जहाजों के काफिले के साथ कॉन्ग को भारी जंजीरों से बांधकर जहाज पर ले जाया जा रहा था। रास्ते में वह छोटी बच्ची इशारों में बताती है कि कॉन्ग बहुत गुस्से में है, क्योंकि उसे इस तरह जंजीरों में कैद रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आर्मी का लीडर भरोसा देता है
कि वे गॉडजिला की नजरों से बचकर निकल जाएंगे। डॉक्टर भी जानती थी कि गॉडजिला और कॉन्ग की दुश्मनी सदियों पुरानी है। ये दोनों ही खुद को इस दुनिया का असली राजा समझते हैं और अगर ये टकराए तो समंदर के बीच ऐसी तबाही मचेगी जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ मेडिसन अपने दोस्त के साथ उस हैकर बर्नी के पास पहुंच जाती है। बर्नी उन्हें बताता है कि उसे शक था कि एपेक्स कंपनी छुपके से कोई ऐसी चीज बना रही है जो गॉडजिला को चुनौती दे रही है और शायद गॉडजिला को इसी बात का पता चल गया है, इसीलिए उसने कंपनी पर हमला किया होगा। दूसरी तरफ समंदर में जहाजों पर अचानक सायरन बजने लगता है। वह छोटी बच्ची घबराकर इशारा करती है कि गॉडजिला आ रहा है। गॉडजिला की मौजूदगी महसूस करते ही सब समझ जाते हैं कि अब जंग को टाला नहीं जा सकता। गॉडजिला समंदर की गहराई से बाहर आता है और रास्ते में आने वाली शिप को खिलौने की तरह चीरते हुए सीधा कॉन्ग की तरफ बढ़ता है। कॉन्ग अभी भी भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ था, इसलिए आर्मी उसे बचाने के लिए गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइलों से हमला कर देती है, लेकिन गॉडजिला पर इनका जरा भी असर नहीं होता। वह हवा में उड़ रहे प्लेन्स को तबाह कर देता है। गॉडजिला गुस्से में आर्मी के जहाजों को नष्ट करने लगता है। उसके बाद सीधा कॉन्ग के जहाज को टक्कर मारता है और उसे समंदर के बीचों बीच पलट देता है। कॉन्ग यह देखते ही एक जहाज से दूसरे जहाज पर छलांग लगाते हुए गॉडजिला के सामने पहुंच जाता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ता है। गॉडजिला भी पलटकर हमला करता है जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है, लेकिन कॉन्ग तुरंत उठकर गॉडजिला पर वार करता है जिससे गॉडजिला दूर जाकर गिरता है। अब गॉडजिला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह न्यूक्लियर पावर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग खतरे को भांप लेता है और अपनी जान बचाने के लिए फौरन पानी में कूद जाता है। मौका देखकर गॉडजिला कॉन्ग को पानी के अंदर खींच लेता है। गॉडजिला तो समंदर का राजा था और पानी के अंदर भी आराम से सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग के लिए यह मुश्किल था। पानी के अंदर दम घुटने की वजह से कॉन्ग कमजोर पड़ रहा था। गॉडजिला उसे खत्म करने के लिए खींचते हुए समंदर की गहराई में ले जाने लगा। ये देखकर एलीन चिल्लाई कि हमें तुरंत कॉन्ग की मदद करनी चाहिए वरना वह मारा जाएगा। आर्मी के लोग एक साथ कई मिसाइलें पानी के अंदर छोड़ देते हैं, जिससे हुए धमाकों की वजह से गॉडजिला की पकड़ ढीली हो जाती है और कॉन्ग पानी से बाहर आ जाता है। तभी नेथन समझदारी दिखाते हुए ऑर्डर देता है कि जहाजों के सारे इंजन और मशीनें तुरंत बंद कर दी जाएं। वे चाहते थे कि गॉडजिला को यह लगे कि उसकी जीत हो चुकी है और अब कोई जिंदा नहीं बचा। जैसे ही सब कुछ शट डाउन होता है, गॉडजिला एक बार गुस्से में कॉन्ग की तरफ देखता है और उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला जाता है। आइलीन को डर था कि अगर जहाज दोबारा शुरू किए तो गॉडजिला फिर लौट आएगा। इस पर नेथन कहता है कि अब हम समंदर के रास्ते नहीं बल्कि कॉन्ग को हवा के रास्ते हेलीकॉप्टर्स की मदद से ले जाएंगे। दूसरी तरफ मेडिसन अपने दोस्तों के साथ चुपके से एपेक्स कंपनी के हेडक्वार्टर में घुस जाती है। वहां उन्हें स्कल क्रॉलर्स के बहुत सारे बड़े बड़े अंडे मिलते हैं जिन्हें कंपनी ने किसी गुप्त काम के लिए रखा था। अभी वे उन अंडों को देख ही रहे थे कि अचानक उस जगह का दरवाजा लॉक हो जाता है। असल में वे एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट पॉड में फंस गए थे जो उन्हें उन अंडों के साथ बड़ी तेजी से जमीन के नीचे बने रास्तों से हांगकांग की तरफ ले जाने लगती है। दूसरी तरफ आर्मी हेलीकॉप्टर्स की मदद से कॉन्ग को एंटार्क्टिका के उस रास्ते तक पहुंचा देती है जो सीधा हॉलो अर्थ की तरफ जाता था। वहां पहुंचकर वे कॉन्ग को उस गुफा के अंदर जाने का इशारा करते हैं, लेकिन कॉन्ग वहां जाने से साफ मना कर देता है। तब नेथन उस छोटी बच्ची की मदद लेता है। बच्ची इशारों में कॉन्ग को समझाती है कि उस गुफा के पार उसका असली घर है। बच्ची के कहने पर कॉन्ग आखिरकार गुफा के अंदर छलांग लगा देता है। कॉन्ग के पीछे पीछे ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कारों के साथ निकल पड़ते हैं। हॉलो अर्थ पहुंचते ही उन्हें एक ऐसी अद्भुत दुनिया दिखाई देती है जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। एंटी ग्रेविटी कारों की वजह से वे वहां के खतरनाक दबाव से बच जाते हैं। उस दुनिया में कदम रखते ही कई डरावने मॉन्स्टर उन पर हमला कर देते हैं। एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर आगे चल रही कार को दबोच लेता है और जब उस बच्ची पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी कॉन्ग फुर्ती से उसे पकड़ लेता है और बड़ी बेरहमी से उसे पटक पटक कर मार डालता है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से अपने घर की तलाश में आगे बढ़ता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे जाते हैं। दूसरी तरफ मेडिसन और उसके दोस्त उसी मशीन के जरिए हांगकांग की सीक्रेट लैब में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि गॉडजिला को खत्म करने के लिए कंपनी ने लोहे का गॉडजिला तैयार किया है जिसका नाम मेचा गॉडजिला था। मेचा गॉडजिला को रेन सेरिजावा नाम का आदमी अपने दिमाग के जरिए कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर मेडिसन और बर्नी को समझ आता है कि गॉडजिला ने आखिर क्यों इस कंपनी पर हमला किया था। मेचा गॉडजिला की ताकत को परखने के लिए उसके सामने स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेचा गॉडजिला अपनी लेजर बीम का इस्तेमाल करता है और पल भर में उस जीव के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन समस्या यह थी
कि मेचागॉडजिला को पूरी तरह चलाने के लिए जितनी पावर चाहिए थी वह कंपनी के पास नहीं थी। वह खास एनर्जी सिर्फ हॉलो अर्थ में ही मिल सकती थी और यही वजह थी कि कंपनी का मालिक उस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वह मेचागॉडजिला को हमेशा के लिए जिंदा कर सके। जैसे ही मेचागॉडजिला को थोड़ी देर के लिए टेस्ट किया जाता है, गॉडजिला को उसकी भनक लग जाती है। वह समझ जाता है कि कोई उसे चुनौती दे रहा है और वह तुरंत हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हॉलो अर्थ की दुनिया किसी सपने जैसी खूबसूरत थी। वहाँ का असली खजाना यानी एनर्जी सोर्स एक विशाल महल जैसे पहाड़ के अंदर छिपा था। कॉन्ग उस पहाड़ के पास पहुंचता है, उसके भारी दरवाजे को खोलता है। वहां कॉन्ग को अपनी कुल्हाड़ी मिलती है। ये कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं थी, बल्कि इसे गॉडजिला जैसे ही एक टाइटन की पीठ के कांटे से बनाया गया था। कॉन्ग उस कुल्हाड़ी को लेकर वहां के सिंहासन पर राजा की तरह बैठ जाता है। इधर गॉडजिला हांगकांग पहुंच चुका था, जिसे देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। तभी कॉन्ग को वहां वह जादुई एनर्जी सोर्स मिल जाता है। जैसे ही वह अपनी कुल्हाड़ी को उस एनर्जी पर रखता है, उसकी कुल्हाड़ी चार्ज होकर नीली रोशनी से चमकने लगती है और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। गॉडजिला को नीचे जमीन में हलचल महसूस होती है। वह गुस्से में अपनी न्यूक्लियर पावर सीधा जमीन पर मारता है, जो धरती की परतों को चीरती हुई हजारों मील नीचे सीधे कॉन्ग के पास जा पहुंचती है। कंपनी की मालकिन माया, जो इन लोगों के साथ हॉलो अर्थ आई थी, चालाकी से उस पावरफुल एनर्जी का डेटा अपनी कंपनी को भेज देती है ताकि मेचागॉडजिला को पूरी तरह एक्टिवेट किया जा सके। इलीन उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती। तभी गॉडजिला की न्यूक्लियर बीम वहां तक पहुंच जाती है और तबाही मचने लगती है। माया वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कॉन्ग उसे देख लेता है और गुस्से में उसकी एंटी ग्रेविटी कार को हवा में ही पकड़कर चकनाचूर कर देता है। अब कॉन्ग अपनी जादुई कुल्हाड़ी उठाता है और गॉडजिला से लड़ने के लिए वह उसी रास्ते से भागते हुए सीधा हांगकांग की धरती पर पहुंच जाता है, जहां गॉडजिला उसका इंतजार कर रहा था। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला पर जोरदार हमला करता है और उसे जख्मी कर देता है। गॉडजिला बार बार न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग अपनी फुर्ती से हर बार बच निकलता है। दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रही, पर आखिर में गॉडजिला कॉन्ग पर भारी पड़ने लगा। वह कॉन्ग को बुरी तरह घायल करके नीचे गिरा देता है और उसकी छाती पर पैर रखकर अपनी जीत की दहाड़ मारता है। गॉडजिला उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है। उधर कंपनी के मालिक को वह एनर्जी मिल चुकी थी जिसका उसे इंतजार था। जैसे ही वह एनर्जी मेचागॉडजिला में डाली जाती है, मेचागॉडजिला पूरी तरह जाग उठता है। मेचागॉडजिला एक्टिवेट होते ही बेकाबू हो जाता है और सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है। वह सबसे पहले कंपनी के मालिक वॉल्टर को मारता है और फिर वहां मौजूद उसके सिस्टम को भी तबाह कर देता है। इसके बाद वह ऊंची दीवार को फाड़ते हुए मॉन्स्टर की तरह बाहर निकल आता है। गॉडजिला जैसे ही इस मेचागॉडजिला को देखता है, वह उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन मेचागॉडजिला की ताकत और उसकी मिसाइलों के आगे असली गॉडजिला टिक नहीं पा रहा था। मेचागॉडजिला उसे बेरहमी से मारता है और जमीन पर गिरा देता है। दूसरी तरफ मैडिसन और बर्नी मेचागॉडजिला को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम लॉक होने की वजह से वे कुछ नहीं कर पाते। इधर कॉन्ग की हालत बहुत खराब थी। वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वह छोटी बच्ची जब कॉन्ग के सीने पर हाथ रखती है तो उसे महसूस होता है कि कॉन्ग की धड़कनें धीरे धीरे रुक रही हैं। नेथन समझ जाता है कि कॉन्ग को बचाने के लिए उसके दिल को एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। वो अपनी एंटी ग्रेविटी कार को कॉन्ग के सीने पर ब्लास्ट करता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और कॉन्ग की रुकी हुई धड़कनें फिर से शुरू हो जाती हैं। वह बच्ची इशारों में कॉन्ग को समझाती है कि गॉडजिला दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है और इस वक्त उसे मदद की जरूरत है। कॉन्ग तुरंत गॉडजिला की जान बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। मेचागॉडजिला अपनी खतरनाक लेजर से गॉडजिला को खत्म करने ही वाला था कि तभी कॉन्ग वहां पहुंच जाता है और गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला फौरन समझ जाता है कि मेचागॉडजिला को हराने के लिए उसे और कॉन्ग को साथ मिलकर लड़ना होगा, लेकिन मेचागॉडजिला इतना पावरफुल था कि वह अकेले ही इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। तभी कॉन्ग की नजर अपनी कुल्हाड़ी पर पड़ती है, लेकिन कुल्हाड़ी में अब पावर नहीं थी। इसके बावजूद कॉन्ग उसी कुल्हाड़ी से मेचागॉडजिला पर हमला कर देता है, लेकिन मेचागॉडजिला कॉन्ग को बुरी तरह पीटने लगता है। जब मेचागॉडजिला अपनी पूंछ से कॉन्ग को खत्म करने ही वाला था, तभी कॉन्ग अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ मैडिसन और बर्नी परेशान थे क्योंकि वे सिस्टम को हैक नहीं कर पा रहे थे। तभी जॉश को एक आइडिया आता है और वह बर्नी की शराब छीनकर मेन कंट्रोल पैनल पर डाल देता है। ऐसा करते ही मशीनों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और मेचागॉडजिला कुछ सेकंड के लिए जाम हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को पूरी तरह चार्ज कर देता है। अब कॉन्ग मेचागॉडजिला पर टूट पड़ता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसके हाथ पैर काट डालता है। कॉन्ग मेचागॉडजिला के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और आखिर में उसका सिर उखाड़कर अपनी जीत की दहाड़ मारता है। मेचागॉडजिला के खत्म होते ही हांगकांग में सब कुछ शांत हो जाता है। गॉडजिला एक बार फिर खड़ा होता है
और कॉन्ग भी अपनी कुल्हाड़ी उठाकर तैयार हो जाता है। लेकिन दोनों ने मिलकर एक बड़े दुश्मन को हराया था, इसलिए वे अपनी पुरानी दुश्मनी भूल जाते हैं। गॉडजिला वापस समंदर की गहराइयों में चला जाता है। इसके बाद कॉन्ग हमेशा के लिए अपने असली घर हॉलो अर्थ लौट जाता है। वह छोटी बच्ची भी उसके साथ वहीं रहती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।